जब तक बंदा आइडियल नहीं बना सकता उस वक्त तक अच्छे तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को संवार नहीं सकता। सबसे पहले आइडियल की जो ज़रूरत है, आप देखें पहली ज़ात जो है वो आखिर सात की है। फिर उसके बाद जो है ना खुलफा राशिदीन कराम को बंदा आइडियल बनाए, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ना कि सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझी से इम्तिहान दुनिया की इमामत का। अब यहाँ देखें, यहाँ बिल्कुल जैसा समझें, अगर हम खुलफा राशिदीन कराम को अगर आइडियल बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी का हम सबक जो है ना पढ़ते हैं, अगर हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत को देखा जाए तो आप में सदाकत का जो है ना रंग जो है छलता हुआ दिखाई देता था। इसी तरह हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अगर शख्सियत को देखा जाए तो आपके यहाँ अदालत का जो है ना रंग छलता हुआ नज़र आता था। इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को देखा जाए तो आपके अंदर सखावत का, असमत व हया पेकर का जो है रंग जो है दिखाई नज़र आता है। इसके बाद आप देखें हज़रत अली करमुल्लाह वजह हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके यहाँ शुजात बहादुरी का जो है रंग छलता हुआ नज़र आता है। जब तक बंदा आका सात वस्सलाम को या खुलफा राशिदीन कराम को, इसके बाद यानी पे दर पे जितने ताबीन का दौर आया, सहाबाए कराम, औलिया कराम को का दौर आया, हर किसी ने कोई ना कोई आइडियल बनाया और हर किसी की आइडियल का जो मरकज़ व महवर था वो आका सात वस्सलाम की ज़ात अक़दस थी। इसी तरह जब तक बंदा अपनी ज़िंदगी में किसी एक आला अजीम शख्सियत को आइडियल नहीं बनाता, उस वक्त तक उस बंदे की जो है ना शख्सियत संवरती नहीं। बगैर आइडियल के बंदा कामयाब नहीं होता। आप देखें हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के भी आइडियल थे। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपके रूहानी जो है ना वो मुर्शिद थे। आपने हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह को आइडियल बनाया तो आपकी तमाम जो है तालीमात में हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का वो जो है अक्स नज़र आता है। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह आपके रूहानी मुर्शिद थे। इसी तरह आप देखें एक मुर्शिद, एक शेख कामिल जो होता है, वो भी देखें ना, वो भी अपने मुरीद का एक आइडियल होता है। मुरीद जब तक अपने शेख को, अपने मुर्शिद को, अपने मुरब्बी को आइडियल नहीं बनाता, उनके रंग में खुद को ढालता नहीं, उस वक़्त तक वो जो है ना हकीकी तालिब नहीं बन सकता। और अगर कोई आइडियल बनाते हैं, अपने आइडियल की तमाम किरदार को, अफ़ाल को और जो है फॉलो करते हैं, तो हकीकत में उस अपने कायद का या अपने मुर्शिद का, अपने शेख का रंग जो है ना अपने मुरीद में भी नज़र आता है। तो बग़ैर आइडियल के इंसान की शख्सियत बनती नहीं, इंसान की आइडियल जो है क्या कहते हैं कि शख्सियत संवरती नहीं। अगर बंदा कोई अपनी शख्सियत को संवारना चाहे तो उसे चाहिए कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई आइडियल बनाए। अगर आइडियल नहीं बनाता तो समझें कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बसर नहीं करता। तो आइडियल जिसको हम आइडियल बनाते हैं, आइडियल हमें एक डायरेक्शन देता है। आप देखें उसकी लिबास से मोहब्बत होती है, उसके किरदार से मोहब्बत होती है, उसकी गुफ्तगू से मोहब्बत होती है, उसके रंग ढंग से मोहब्बत होती है। बंदा इस तरह समझें उसको फॉलो करता है, ओवरऑल फॉलो, सर से लेकर पा तक उनके ज़हरी अमाल को भी फॉलो करता है। अगर स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर अगर उसका जो शेख या मुरब्बी होता है, कायद होता है, वो एक आला स्टेज पर फायज होता है, तो तालिब या मुरीद या फॉलोअर ये चाहता है कि मैं भी अपने कायद, अपने आइडियल की तरह बन जाऊं। और जिसकी ये सोच, ये कंसेप्ट बन जाती है तो हकीकी मानों में वो इस तरह समझें अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे तरीके से बसर करते हैं और अपने आइडियल के नक्शे कदम पर चलते हैं। शख्सियत में अगर बंदा एक आला सतह पर एक अजीम अगर आइडियल बनाता है तो इस तरह समझें वो बंदा भी एक आला किरदार का जो है क्या कहते हैं हामिल होता है। जितनी शख्सियत और जितना आइडियल आपका बाकिरदार, बाखलाक होगा, एक अजीम आपका कायद होगा, लीडर होगा, तो इस तरह समझें उनकी जो वो खूबियाँ हैं, जो उनके जो क्या कहते हैं कि जो असरात हैं, वो आपकी शख्सियत में भी ढल जाएंगे। तो जिस तरह आप किसी को आइडियल बनाते हो, जब आप उस आइडियल को फॉलो करते हो तो कोई वक्त ऐसा आता है कि लोग भी आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। आप देखें हमारे किरदार की जो पहचान होती है वो हमारे आइडियल से होती है। हम किसको आइडियल बनाते हैं, हम किस जो है तरफ जा रहे हैं और हम किसको फॉलो करते हैं। आप देखें जब आप एक अच्छे अजीम लीडर को फॉलो करते हैं, एक अच्छे इंसान को, बाखलाक, बाकिरदार को, वली कामिल को, आरिफ बिल्लाह को,
मर्द कलंदर को फॉलो करते हैं, या एक अच्छी मुफक्कर शख्सियत को फॉलो करते हैं जो मुदब्बर है, जिसके पास इल्म है, अमल है, अखलास है, मोहब्बत है, इश्क व अदब है, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो तमाम अफ़ाल आपकी शख्सियत में ढल जाते हैं। तो हकीकी मानों में वही सिफतें जो आपके आइडल में पाई जाती हैं, वही सिफतें आपके यहाँ आ जाती हैं। जब आपके यहाँ जाती हैं तो आपकी शख्सियत से वो चीज़ें जो है ना नज़र आती हैं, आपकी शख्सियत से वो चीज़ें उजागर होती हैं, फिर लोग आपको भी फॉलो करते हैं। अगर आप इन चीज़ों अपने आइडियल को फॉलो नहीं करते तो आपके यहाँ वो रंग नज़र नहीं आएगा। आपका अगर आइडियल बाकिरदार है तो आपका भी किरदार अच्छा होगा। आपका आइडियल बाअखलाक है तो आपकी शख्सियत में भी अखलाक के पहलू आएंगे। आपका आइडियल बिल्कुल सोबर है, अहले इल्म है, संजीदा है, बड़ा मुहक्कक है, मुदब्बर है और एहतराम इंसानियत का ख्याल करता है, उसके अंदर तकरीम इंसानियत है और इत्तेहाद उम्मत पर काम करता है, बैनुल मज़हब पर काम करता है, तो यकीनन आप अगर उनके फॉलोअर हैं तो उनका रंग भी आपकी शख्सियत में नजर आएगा। तो आप भी उन चीज़ों को अपनाएंगे। अगर आपका लीडर, अगर आपका कायद, अगर आपका आइडियल तानो तशनी करता है, तनकीद करता है, एतराज़ात करता है, झगड़ा करता है, उसके कौल में तजाद है, उसके अंदर इस्ताल अंगेज़ी है, तो ज़ाहिर बात है फॉलोअर भी इसी तरह उस रंग को अपनाएंगे। तो मकसद कहने का ये है, जब तक हम एक बावकार, बाअखलाक, बाकिरदार शख्सियत को आदिल नहीं बनाएंगे, उस वक़्त तक हम इस तरह समझें कि अपनी ज़िंदगी को बेहरा रवी की तरफ जो है बसर कर रहे हैं। हमें चाहिए कि ऐसा आइडियल बनाएं जिसका रंग हमारी शख्सियत में नज़र आए। ऐसा आइडियल बनाएं जो इसके पास इल्म भी हो, जिसके पास अमल भी हो, अदब भी हो, मोहब्बत भी हो, इश्क भी हो, और वो इस तरह समझें एक आलमगीर और हुमागीर नबग़ाए रोज़गार हस्ती यानी शख्सियत का मालिक हो, हामिल हो। और जिसके ऐसे आइडियल बन जाते हैं वो हकीकी मानों में जो है इस तरह समझें वो एक आला मंजिल को अचीव करते हैं। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसके पास विजन हो और जिसका कोई ना कोई ऐसा हदफ हो और उसके पास जो है एक प्लानिंग हो, उसके पास ऑर्गेनाइजिंग हो, और जो वो हकीकी मानों में जो है ना अपने दीन इस्लाम को भी रिप्रेजेंट करे, इत्तेहाद उम्मत को भी रिप्रेजेंट करे, और क्या कहते हैं कि बैनुल मसालिक और बैनुल मज़हब को भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे, और एक अच्छी शख्सियत का हामिल हो जो इत्तेहाद उम्मत पर काम करते हुए एक ऐसा अलायंस बनाए ताकि तमाम मकातब फ़िक्र के लोग उनके इर्द गिर्द में बैठे रहें, उनके हलकात में बैठते हों, और वो बैनुल मसालिक के अलावा बैनुल मज़हब पर भी काम करे ताकि मुख्तलिफ मज़हब के जो लीडर्स हैं, जो कायदीन हैं, वो उनकी संगत में, उनकी कंपनी में बैठा करें। जब ये अलायंस बन जाता है तो इस तरह समझें हकीकी मानों में माशरे में चेंज आती है, माशरे में, सोसाइटी में चेंज आती है। आप देखिए काज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, आप अजीम शख्सियत के हामिल थे। आपने एक ऐसा अलायंस बनाया, आपने मकातब फ़िक्र पर भी एक ऐसा अलायंस बनाया, आपने बैनुल मज़हब पर भी एक ऐसा अलायंस बनाया। जब आपने तमाम जो है ना क्या कहते हैं कि मतलब मकातब फ़िक्र को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और बैनुल मज़हब के हवाले से भी तमाम मज़हब के कायदीन को जमा किया, तो आपने मुल्क पाकिस्तान वजूद में लाया, आपने मुल्क पाकिस्तान क्रिएट किया। ये देखें, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अगर जिस बंदे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी हो, उसके पास विल भी हो, उसके विल के साथ एक एबिलिटी हो, तब जाकर इस तरह समझें कि वो बिल्कुल अच्छी शख्सियत का, अच्छी जो कायद का हामिल है। अगर ऐसे अशख़ास को, अगर ऐसी शख्सियात को अगर हम आइडियल बनाएंगे तो यकीन जाने आप अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हो, आप अपनी कौम को बिल्डअप कर सकते हो। अगर आपका आइडियल खाम है, नाकिस है, तो इस तरह समझें आप कामयाब नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे आइडियल जो तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।